बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर इस्लामिक टीचर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, जन्नात को ताबे करने का ख़ास अमल। जन्नात आपके दोस्त बन जाएंगे, हर काम में आपकी मदद करेंगे। और ये अमल करने के लिए जो शराइत हैं, इनके ऊपर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। नमाज की पाबंदी करनी है और पाकीज़गी को कायम रखना है, नापाक नहीं रहना। अगर कभी कोई ऐसा मामला हो जाता है तो फ़ौरन गुस्ल कर लेना है। और रिज़्क़ हलाल इस अमल के लिए शर्त है। ये तीन शराइत अगर आप पूरी कर सकते हैं तो फिर इस अमल को करें तो आपको नाकामी नहीं होगी, आपको ज़रूर कामयाबी होगी इंशाअल्लाहु ताला। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताता चला जाऊँ कि बाज़ लोग इस बात के बारे में ज़रूर कहेंगे कि हर काम में जिन्नात मदद करेंगे, कि मदद करने वाली ज़ात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। बेशक हम मुसलमान हैं और हमारा अकीदा यही है कि मदद करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और हम अल्लाह ही से मदद चाहते हैं, हम किसी और से मदद भी नहीं चाहते। लेकिन ये मदद का जो मामला है, इस्तिआनत का जो मामला है, ये एक बड़ी लंबी बहस है। इसका ख़ुलासा आप जान लीजिए कि ये जो मदद है ये उन चीज़ों में नहीं है कि जो मखलूक के अख्तियार में ना हो। जैसे हम इंसानों से अपने बहुत सारे कामों में मदद लेते हैं, इसी तरह जिन्नात भी इंसानों की मदद करते हैं। लेकिन जो चीज़ें इंसानों के अख्तियार में नहीं हैं, जिन्नात के अख्तियार में नहीं हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो चीज़ें ख़ास हैं, उनमें हम ना किसी से मदद मांगते हैं और ना ही उनमें किसी से मदद मांगनी चाहिए। जैसे हम अपने किसी दोस्त से पैसों की मदद मांग लेते हैं, जैसे हम अपने दोस्त से अपने लिए हिफाजत के तौर के ऊपर मदद मांग लेते हैं, मैंने फ़लाँ जगह पर जाना है, तुम मेरे साथ चलो ताकि मैं महफूज रहूं। अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ किसी से मदद मांग लेते हैं, बिल्कुल यही वो मदद है जो जिन्नात से भी होती है। लेकिन मदद करने वाली ज़ात हकीकी माना में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही है। जहाँ पर इंसान के इख्तियारात ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ हम किसी से भी मदद नहीं चाहते। और एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ ताउन करना, ये इस्लाम ने हमें सिखाया है, ये इस्लामी तालीमात के मुनाफी नहीं है। चलिए हम बात करते हैं अपने अमल के ऊपर। इससे पहले भी हमने 3 वीडियो तकरीबन अपने चैनल पर अपलोड की है, जिसमें हमने मुकम्मल तौर के ऊपर इस्लामी नुक्ता नज़र से ये रहनुमाई की है कि क्या जिन्नात को ताबे करना और जिन्नात से पैसे वगैरह मंगवाना ये दुरुस्त है कि नहीं। जैसा कि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे आमाल बताते हैं कि आप ये अमल कीजिए और जिन्नात आपके लिए पैसे लेकर आएंगे, पैसों के बैग लेकर आएंगे। तो वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, उनके लिंक्स मैं नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसलिए आप वो वीडियोस देखिएगा ताकि उसकी मुकम्मल तौर के ऊपर आपको रहनुमाई भी हो जाए। और उनमें ऐसे वज़ाइफ और आमाल भी बताए गए हैं कि जिनसे इंसान के दोस्त बन जाते हैं जिन्नात, और उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो जाते हैं। तो ये वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये आयतुल कुर्सी का ही एक अमल है। इससे पहले भी मैंने आयतुल कुर्सी का एक मुख्तसर अमल शेयर किया था कि जो हर नमाज के बाद 3 मरतबा अगर आप पढ़ लेते हैं आयतुल कुर्सी, तो जिन्नात, नेक जिन्नात आपके दोस्त बन जाते हैं और बहुत सारे कामों में वो आपके साथी होते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए, कभी भी जिन्नात के साथ दोस्ती या ताल्लुक़ बनाने के पीछे आपका ये नज़रिया नहीं होना चाहिए कि मैं इनसे कोई नाजायज़ काम करवाऊँगा, मैं इनसे हराम काम करवाऊँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये नेक जिन्नात आपके दोस्त नहीं बनेंगे। हो सकता है वो आपके गुनाहों की वजह से, आपकी बदनीति की वजह से आपको कोई नुकसान पहुँचा दें। इसलिए ये नीयत नहीं होनी चाहिए। उससे मुराद, उससे नीयत यही होनी चाहिए कि मैं इन अच्छे कामों में इनका ताआवुन हासिल करूँगा। तो आप एक तो हर नमाज के बाद 3 मरतबा अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं तो उससे भी ये मकसद हासिल हो जाता है। और यह है भी बहुत आसान सा अमल। 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने में कौन सा कोई वक़्त लगता है। और दूसरा जो अमल आज का मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अमल वो है कि आपने इसको रात के वक़्त किसी भी हिस्सा में करना है और 40 दिन तक आपने मुसलसल करना है। कोई एक वक़्त आप मुतय्यन कर लीजिए, रात का इशा से लेकर तहज्जुद तक, ये जो औक़ात हैं इनमें से कोई भी वक़्त आप मुकर्रर कर लें और आपने
100 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، اور جب آیت الکرسی کے اس حصہ پر پہنچیں ولا یعودہ حفظہما، تو اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بس یہ عمل آپ نے کرنے کے بعد اس کا ثواب آپ نے تمام مسلمانوں کو، اور پھر مسلمان انسانوں کے علاوہ آپ نے خصوصی طور کے اوپر اس کا ثواب تمام مسلمان جنات کو ہدیہ کر دینا ہے کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب تمام مسلمان انسانوں کو اور خصوصی طور کے اوپر تمام مسلمان جنات کو میں ہدیہ کرتا ہوں، میری طرف سے قبول فرما کے ان کو پہنچا دیجئے۔ آپ نے یہ ثواب ہدیہ کرنا ہے مسلمان جنات کو، بس آپ نے اسی طرح کرتے رہنا ہے۔ چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دائیں بائیں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مخلوق آپ کے پاس موجود ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اشاروں کنایوں میں اپنی موجودگی کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، اور پھر وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کی بات کو مانتے بھی ہیں جب تک آپ ان سے کوئی غلط کام کی فرمائش نہ کر دیں، گناہ والے کام کی فرمائش نہ کر دیں۔ اگر آپ علاج معالجہ کرتے ہیں تو علاج معالجہ میں بھی وہ آپ کے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو جنات سے آپ کی دوستی بھی ہوگی اور وہ آپ کے بہت سارے کام آ سکتے ہیں، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیے کہ کسی حرام کام کی فرمائش آپ نے نہیں کرنی، اس سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی دنیا و آخرت کی تمام ضروریات حاجات کو پورا فرمائیں اور ہم سب کو عزت عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔